अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद जी हर तरफ कंटेनर लगे हुए हैं, बल्कि कंटेनरों की दीवारें बनी हुई हैं। हर तरफ खारदार तारें बिछी हुई हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 लगा दी गई है। धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक खौफ का समा बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। इमरान खान साहब की सुबह पेशी हो रही है और पेशी से पहले यह माहौल बनाया गया है। एक एंगल से देखा जाए तो पॉजिटिव एंगल है कि F8 कचहरी से इमरान खान का मुकदमा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुआ, जहां पर इमरान खान साहब ने कहा था, यानी उनका मुतालबा तस्लीम किया गया है और उस जगह यह मुकदमा जनाब अब होने जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि कंटेनर ही कंटेनर लगा देना, खारदार तारें बिछा देना, हर तरफ पुलिस की नफरी, और उसके बाद दफा 144, यानी इतना खौफ कि जैसे इमरान खान नहीं आ रहा, कोई भारत से फौज आ रही है। इस तरह से वो दफा 144 लोग इकट्ठे ना हों, क्योंकि आज इन्होंने ट्रेलर तो देखा है। आज ट्रेलर तो देख लिया है सबने कि जब इमरान खान को लाहौर में रैली नहीं करने दी गई, दफा 144 बार बार लगाई गई, और आज खान जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुआ, क्या समा था। यानी लोग ही लोग, सारी सर पूरा लाहौर ही निकल आया था। लिहाजा अब इनको खदशा ये खौफ है कि फिर इसी तरह का कोई जलसा ना हो जाए। यानी पहले भी खान की जो पेशी थी और इनका मंसूबा था कि खान को गिरफ्तार कर लेंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा, अब जो खौफ बना हुआ है, अब जो कंटेनर खड़े हुए, सबसे पहले हमारे दोस्त साजिद गोंदल साहब वो वहां पे मौजूद थे। उन्होंने वो सारे मनाजर शूट किए हैं और अपने चैनल पे उस पर मुकम्मल एक तफसीली वो वीलॉग भी किया है, वो भी आप देखिए और आप उन्हीं की जुबानी सुनिए कि किस तरह का इस वक्त G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर माहौल बना हुआ है, कितनी खारदार तारें हैं और कितने कंटेनरों की दीवारें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ। तफसीली तौर पर मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। ये खारदार तारें ये आप देख सकते हैं, और कंटेनर्स जो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। हंगामी तौर पर इंतज़ामात का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जब आप चुंगी नंबर 26 से श्रीनगर हाईवे पे आते हैं तो ये रास्ता जो है ये अमूमन हमें पहले तो बंद मिलता है, लेकिन आज बहुत ही गैर मामूली किस्म के इंतज़ामात यहाँ पर सिक्योरिटी के नज़र आ रहे हैं। ज़रा आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जी कंटेनर ही कंटेनर पहुँच चुके हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में। चूँकि रूटीन में हम जब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब यहाँ पेश होते रहे इमरान खान साहब, तो उससे कई गुना बढ़ के जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। ये आगे अदालत है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आम तौर पर जो है वो कंटेनर्स नहीं लगते जब पहले खान साहब पेश होते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा चूँकि F8 कचहरी के अंदर जो सिक्योरिटी खदशात हैं ज़ाहिर है सबको पता है, तो अभी हंगामी तौर पर ये फ़ैसला हुआ है। तो यहाँ पर भी इस लाइन के अंदर भी, जो कि आगे चूँकि श्रीनगर हाईवे है, दरमियान के अंदर दरख्त हैं, तो इन जगहों पे पहले ये काम नहीं होता था, लेकिन अब कंटेनर ही कंटेनर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भी जो है वो लगा दिए गए हैं। अभी नए कंटेनर्स आने का सिलसिला शुरू है। और ये वो अदालत है जी जुडिशल कम्प्लेक्स, जहाँ पर सुबह इमरान खान साहब ने पेश होना है। ये मैं अभी G11 वाली साइड से आया हूँ। मोहसन अलीम साहब भी वीडियो बना रहे हैं। तो ये G10 की तरफ से इस तरह जो है वो रास्ता है, ये ज़बरदस्त है, अच्छी बात है। बहुत अच्छे इंतज़ामात किए जा रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है वो खान साहब को और उनके साथियों को और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। जनाब आपने सुन लिया और देख भी लिया कि क्या माहौल है शहर इक़्तिदार का। ये वो शहर है जहां पे एम्बेसीज हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल सहाफ़ी होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, और इस शहर को किस तरह से पाबंदे सलासल जैसे कहते हैं, दीवारें खड़ी कर देना, दीवारों के अंदर चुन देना, वो वाला माहौल बना दिया गया है। और फिर सिर्फ एक ही खदशा है कि लोग ना आ जाएं। ये कोई इमरान खान के साथ अगर उस एंगल से आप देखें ना कि सिक्योरिटी वाले मामले से उस एंगल से देखा जाए तो पॉजिटिव चीज है कि खान को खतरात हैं, खान को खदशात हैं। आज भी एक खबर आई कि खान पर जो है वो धमाका भी हो सकता है, और इस हवाले से वजारत दाखिला खुद थ्रेट्स अलर्ट जारी करता रहता है, और बेशुमार इस तरह के थ्रेट्स अलर्ट्स आते हैं। इवन राना सनाउल्लाह
साहब खुद कह चुके हैं कि इमरान खान की जान जो है वो खतरे में है और उसके बावजूद जान खतरे में डाली जाती है। घर के सामने जाकर गोलियां बरसाई जाती हैं और फिर जो है वो सीधे फायर किए जाते हैं, घर के अंदर शेल मारे जाते हैं, साबिक वजीर आजम का जो टेबल है वो शेलों से भर जाता है। वो सारा तमाशा तो लगाया जाता है। और आज मरियम नवाज को नहीं आपने सुना, मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को एक कालादम तंजीम की तरह ट्रीट करना चाहिए। यानी इमरान खान को आप वो कहती हैं किसी सियासी जमात की तरह ट्रीट ना करें, कालादम तंजीम की तरह ट्रीट करें। और इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको किसी सियासी कारकुन की तरह आप सपोर्ट ना करें। उनको आप इस तरह से लें कि ये दहशतगर्द है। और आपने आमिर बीर की गुफ्तगू भी सुनी, आपने वो देखा जिस तरह से उन्होंने पश्तूनों को कह दिया कि ये तो है ही टेररिस्ट, ये तो है इंतहा पसंद। और फिर कारकुनों को क्या कहा गया, कहा गया हमने जमान पार्क में सर्च ऑपरेशन करना है, हमें ये हमारे पास ये मुस्तरद मालूमात है, वहां पे कलदम तंजीमों के ट्रेंड याफ्ता मुजाहिद छुपे हुए हैं, तरबियत याफ्ता। तो लिहाजा वो तो आप भूल जाए ना कि इनको बड़ी वो फिक्र होगी इमरान खान की जो है वो सिक्योरिटी और वो सारे मामलात। इस वक्त जो एक खौफ है कि लोग ना नजर आए, इमरान खान अकेला नजर आए, इमरान खान के जो वो एक पूरा जलसा हो जाता है, मुफ्त के अंदर एक रैली हो जाती है और वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि देखो इमरान खान को आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमरान खान को नायल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमरान खान को जो है वो जमीन से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी कैरियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो देखो लोग किस तरह से इमरान खान के जो है वो साथ खड़े हुए हैं। और एक और भी दफा 144 लगाई गई, बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ा एक पॉजिटिव अमल है कि चले यार दफा 144 लगी है, कम लोग होंगे, साबिक वजीर आजम की जान को खतरा है और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब लोग तो होंगे, यानी ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए और लोग ना हों, लोग घरों के अंदर बैठ जाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यानी इमरान खान की एक झलक को देखने के लिए लोग निकल आते हैं। अब एक और साजिश कि इमरान खान, हमने दफा 144 लगाई हुई थी, हमने कंटेनर लगाए हुए थे, हमने सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ था, इमरान खान जत्थे लेके आ गया, तो लिहाजा ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको सिक्योरिटी दी जाए। और फिर दफा 144 को वायलेट करने का केस, वो एक और मुकदमा हो जाएगा। और आज खान साहब ने तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कह दिया कि 6 मुकदमे रहते हैं, 6 पर्चे रहते हैं, वो भी मेरे ऊपर कर दो, एक और रिकॉर्ड बन जाएगा, पूरा जो सेंचुरी हो जाएगी मेरे ऊपर मुकदमात की। तो लिहाजा इस वक्त शहर इक्तदार के अंदर एक अलग समा है, एक खौफ है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और बोल न्यूज के मुताबिक तो छापे भी मारे जा रहे हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां की जा रही हैं। हर वो गाड़ी जिस पे नजर आता है कि इमरान खान साहब के झंडे लगे हुए हैं या पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं, स्टिकर लगे हुए हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर जाकर छापे मारे जा रहे हैं। यानी पेशी हो रही है, छापे मारने का क्या तुक बनता है। पहले भी, कल भी मैंने आपको बताया था, चकवाल से गिरफ्तारियां हुई, अटक से गिरफ्तारियां हुई, शेखुपुरा से गिरफ्तारियां हुई, लाहौर से गिरफ्तारियां हुई। यानी जो इनको लगता है कि कारकुन स्ट्रेंथ है और कारकुनों को पकड़ेंगे तो इमरान खान पर हम काबू पा लेंगे, क्योंकि इमरान खान को हम जो गिरा नहीं सके, जो गिरफ्तार नहीं कर सके इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद कि जिसमें रेंजर भी हो, जिसमें आपकी वो पुलिस भी हो और हर तरह से आपको आप क्या आए हूं कि 20 मिनट लगेंगे और आप फिर भी ना कर सकें, तो ये कारकुनों की ही ताकत है जिस वजह से ये नहीं हो सका। तो लिहाजा ये पता नहीं अब क्या ड्रामा है, क्या मनसूबा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन मनाजर आपने देख लिए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो खान की पेशी थी वो ट्रेलर भी आप देख लिया। और अब जो कल होने जा रहा है, और कल ज़ाहिर है लोग तो आएंगे और उसके बाद जो नए मुकदमात बनेंगे, जो न्यायिक तमाशा लगेगा, उस हवाले से भी कल सुबह इंशाल्लाह आपको वहीं से अपडेट करेंगे खान साहब की पेशी के हवाले से। और फिर वहाँ पे जो माहौल होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।